नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में, आर्य चाणक्य की जीवनी पर आधारित। ये है इस सत्र का 697वां भाग। ये आपको पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी में है, गजराचं घड्याळ कुणासाठी उपयोगी पडतं? ज्यांना लहान मुलं नसतात त्यांना वेळेवर उठवण्यासाठी उपयोगी पडतं. गजराचं घड्याळ कुणासाठी उपयोगी पडतं? ज्यांना लहान मुलं नसतात त्यांना वेळेवर उठवण्यासाठी उपयोगी पडतं. दुसरी रचना आहे, मित्रांनी मला म्हटलं, अरे अभिनंदन, तुझं लग्न ठरलं आहे, अभिनंदन. मी म्हणालो, अरे माझं लग्न नाही ठरलं अजून. मित्र म्हणाला, काय नाही ठरलं अजून? मग तर तुझं जास्तच अभिनंदन. मित्रांनी मला म्हटलं, अरे अभिनंदन, तुझं लग्न ठरलं आहे, अभिनंदन. मी म्हणालो, अरे माझं लग्न नाही ठरलं अजून. मित्र म्हणाला, काय नाही ठरलं अजून? मग तर तुझं जास्तच अभिनंदन. तिसरी रचना आहे, पुढचा विचार करून काहीतरी करणं नेहमीच चांगलं असतं, पण त्यात एक मोठी अडचण असते. आपल्याला थोडंसंच पुढचं दिसतं, जे जरा लांब असतं ते नजरेच्या पलीकडेच असतं. पुढचा विचार करून काहीतरी करणं हे नेहमीच चांगलं असतं, त्यात एक मोठी अडचण असते. आपल्याला थोडंसंच पुढचं दिसतं, ते जरा लांब असलं तर ते नजरेच्या पलीकडेच असतं. चौथी जो रचना है वो है हिंदी में, आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित। ये है उसकी 53वीं कड़ी। प्रजा कोई पाप करती, राजा को भुगतना पड़ता है। प्रजा के कर्मों का जिम्मेदार आखिर राजा ही होता है। प्रजा कोई पाप करती, राजा को भुगतना पड़ता है। प्रजा के कर्मों का जिम्मेदार आखिर राजा ही होता है। राजा का प्रजा मानती है, ऐसा माना जाता है। ना माने तो क्यों ना मानती, ऐसा भी पूछा जाता है। राजा का प्रजा मानती है, ऐसा माना जाता है। ना माने तो क्यों ना मानती, ऐसा भी पूछा जाता है। राजा के पापों का जिम्मेदार राजपुरोहित होता है। राजा को अपनी सलाह आखिर वो ही देता रहता है। राजा के पापों का जिम्मेदार राजपुरोहित होता है। राजा को अपनी सलाह आखिर वो ही देता रहता है। क्या करना और क्या ना करना राजपुरोहित कहता है। सलाह मानी जाती है, इस पर भी ध्यान वो देता है। क्या करना और क्या ना करना राजपुरोहित कहता है। सलाह मानी जाती है, इस पर भी ध्यान वो देता है। पत्नी कोई पाप करे तो पति ही जिम्मेदार है, क्योंकि पति की सलाह से ही पत्नी कुछ करती रहती है। पत्नी कोई पाप करे तो पति जिम्मेदार है,
क्योंकि पति की सलाह से ही पत्नी कुछ करती रहती है। शिष्यों ने कोई पाप किया तो गुरु जिम्मेदार है। अच्छी सीख नहीं दी उसने, ऐसा समझा जाता है। शिष्यों ने कोई पाप किया तो गुरु जिम्मेदार है। अच्छी सीख नहीं दी उसने, ऐसा समझा जाता है। कनिष्ठों के प्रमाद के लिए वरिष्ठ जिम्मेदार है। ऐसा सोचना परंपरागत सोच के अनुसार है। कनिष्ठों के प्रमाद के लिए वरिष्ठ जिम्मेदार है। ऐसा सोचना परंपरागत सोच के अनुसार है। जो पिता कर्ज लेता है और कभी नहीं लौटाता है, पुत्रों के लिए वो शत्रु सा बन जाता है। जो पिता कर्ज लेता है और कभी नहीं लौटाता है, पुत्रों के लिए तो वो शत्रु सा बन जाता है। बुरे चरित्र की माँ संतान के लिए बुरी ही होती है। उनके लिए तो वो लज्जा का कारण बनती है। बुरे चरित्र की माँ संतान के लिए बुरी ही होती है। उनके लिए तो वो लज्जा का कारण बनती है। शत्रु विजयी हो जाता है, देश पे कब्जा करता है। और पत्नी सुंदर हो तो पति की मुश्किल बढ़ती है। शत्रु विजयी हो जाता है, देश पे कब्जा करता है। और पत्नी सुंदर हो तो पति की मुश्किल बढ़ती है। पुत्र अगर मूर्ख हो, कुछ काम नहीं कर पाता है, तो फिर माँ बाप के लिए वो शत्रु सा होता है। पुत्र अगर मूर्ख हो, कुछ काम नहीं कर पाता है, तो फिर माँ बाप के लिए वो शत्रु सा बन जाता है।